डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस ऑफ 2026। तो इस केस में ऐसा क्या बताया है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो अब हमारा फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21। ये सारी लड़कियों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो हम अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम देखेंगे तो हर साल 23 मिलियन गर्ल्स जो होती हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट कर देती है। क्यों कर देती है? बिकॉज बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज पीरियड्स, इसकी वजह से लड़कियां ड्रॉप आउट कर देती है और वो घर पे रहना ही ज़्यादा सही मानती हैं। क्योंकि स्कूल्स में अगर हम देखेंगे तो लैक ऑफ पेट्स, लैक ऑफ टॉयलेट्स, तो ये सब चीज़ें उन्हें फोर्स करती है कि वो घर पे ही रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सब चीज़ें देख के सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर आया है कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, अब हर स्कूलों में क्लास 6 से लेके 12 तक की जितनी भी गर्ल्स हैं उन्हें फ्री पैड्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ उन्हें सेपरेट टॉयलेट विथ रनिंग वाटर उनके लिए मेंटेन किया जाएगा और साथ ही सेफ डिस्पोजल बीन भी उनके लिए मेंटेन किया जाएगा ताकि उनका जो मेंस्ट्रुअल जो पार्ट है वो एक हाइजीन मेंटेन कर सके। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लैंडमार्क केस का यह है कि जितने भी बॉयज होंगे स्कूल्स के उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड ताकि वो गर्ल्स को बुली ना कर सके। तो ये था इस केस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आर्टिकल 21 जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ऐड किया गया है और डिक्लेयर किया गया है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ पार्ट ऑफ Article 21 which is our fundamental rights and our Indian Constitution. So basically अगर हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है पैड स्कूलों में तो इट इज नॉट अ फेवर बाय अ गवर्नमेंट, इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। थैंक यू।